ओके बेटा, तो आज हम लोग बाल ग्रह पढ़ेंगे। ग्रह रोग या बाल ग्रह, कुछ भी बोल सकते हैं। जितना जात हारणी इंपॉर्टेंट है, जितना वेदना अध्याय इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट बाल ग्रह है। अगर एग्जामिनर से कहा जाए कि आपको 3 क्वेश्चन बनाने हैं पीडिया से, बाल रोग से, कौमार भ्रत से, और आपको केवल 3 क्वेश्चन ही बनाने हैं, तो आई एम डैम श्योर अबाउट इट, एक क्वेश्चन वो बाल ग्रह से बनाएगा, एक जात हारणी से बनाएगा, और एक क्वेश्चन वेदनाध्याय से एग्जामिनर बनाएगा। हालांकि कौमार भ्रत बाल रोग से 8 से 10 क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते हैं, तो मेरा मानना है कि आपको बाल ग्रह से क्वेश्चन मिल जरूर जाएगा। बाल ग्रह का वर्णन सुश्रुत उत्तर तंत्र में 27 से 37 वे अध्याय में किया गया है। अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय में भी उत्तर तंत्र के 3 अध्याय हैं। काश्यप ने चिकित्सा स्थान के बाल ग्रह चिकित्सा अध्याय में इसका वर्णन किया है, और चरक ने बाल ग्रह का वर्णन ही नहीं किया है। बस उन्माद प्रकरण में ग्रहों की संख्या अपरिसंख्येय है, इतना कह के छोड़ दिया है। सुश्रुत, माधव, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर ने ग्रहों की संख्या 9 बताई है, जिसमें कहा है 3 मेल है और 6 फीमेल है। 3 पुरुष प्रधान ग्रह हैं और 6 स्त्री प्रधान ग्रह हैं। वाग्भट और सारंगधर ने 12 ग्रहों का वर्णन किया है और कहा है पुरुष ग्रह जो है 5 हैं और स्त्री ग्रह 7 है। सारंगधर ने 22 बाल रोगों का वर्णन किया है, उसमें भी कुछ देख लीजिएगा, जो मैंने डिजीज आपको बताई थी उसमें भी मिलेंगी। काश्यप ने 10 ग्रहों का वर्णन किया है, परंतु रेवती को प्रधान मानकर रेवती के 20 पर्यायों का उल्लेख कर दिया है। और हारित ने कहा है पूतना ही के 8 वेद होते हैं। जो बाल तंत्र नामक ग्रंथ था, जिसको रावण ने लिखा था, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, उसमें पूतना के 16 भेद माने हैं। फिर अभी मैंने कुछ टाइम पहले, 1-2 दिन पहले आपको जातहारणी पढ़ाई थी, तो उसमें बताया था शकुनी, शुष्क, रेवती, पिलीपिच्छिका, ये जात हारणी तो है, लेकिन साथ साथ ये बाल ग्रह भी है। तो अगर पूछा जाए कि शकुनी, शुष्क, रेवती, पिलीपिच्छिका या भद्रकाली क्या है, तो ये जात हारणी के साथ साथ बाल ग्रह भी है। क्योंकि पूतना के जो 16 भेद रावण ने बताए हैं, उसमें शकुनिका, शुष्क, रेवती, पिलीपिच्छिका, कुमारिका, भद्रकाली इस नाम आया, ऐसे नाम आए। कुमारिका, यहाँ पे एक टर्म आया, कुमारिका नेत्रों में बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है उसको भी कुमारिका बोलते हैं। एक डिजीज है सैया मूत्र, बेड वेटिंग जिसे बोलते हैं, वो उसका फर्स्ट वर्णन, सबसे पहले वर्णन वंगसेन ने किया था। उसके पश्चात सारंगधर ने इसका वर्णन किया था। इसकी चिकित्सा है मूत्र त्याग के स्थान को एक हाथ से भूमि पर स्पर्श करते हुए दूसरे हाथ से चावल खिलाने का निर्देश है। सारंगधर ने 30th सेंचुरी में 22 बाल रोगों में सैया मूत्र का उल्लेख किया है। भाव प्रकाश शताब्दी में किया है। भैषज रत्नावली ने 18वीं शताब्दी में बिंबी मूल स्वरस, अहिफेन और स्वमूत्र भर्जित मृतिका मधु सर्पी से खाने को बताया है। और आल्सो कृष्ण तिल, इसकी चिकित्सा में बताया है। ये सैया मूत्र से रिलेटेड था। चलिए ग्रह में चलते हैं कि रुद्र और उनकी पत्नी उमा के द्वारा अपने पुत्र के रक्षार्थ इन ग्रहों की रचना की गई। इनमें पुरुष वर्गीय और स्त्री वर्गीय 2 तरह के ग्रह होते हैं। स्त्री वर्गीय जो ग्रह होते हैं वो रज और तमोगुण प्रधान होते हैं। ऐसा माना जाता है स्कंद ग्रह का सृजन शिव ने, स्कंद अपस्मार या विशाख का सृजन अग्नि ने, और नैगमेश का सर्जन पार्वती ने, नैगमेश का सर्जन पार्वती ने किया है। और जिस स्थान पर कार्तिकेय पवित्र हुए थे, वहां पूतना का जन्म हुआ। क्रुद्ध होकर कार्तिकेय ने जिस
मुखमंडल को विकृत किया, वो मुखमंडिका नामक दारुण ग्रह बन गया। सुश्रुत ने कहा स्कंद ग्रह को सबसे उग्रतम माना है, जितने भी ग्रह हैं सबसे, सुश्रुत ने कहा स्कंद ग्रह सबसे उग्रतम है। इसमें या तो विकलता आ जाती है या मरण होता है निश्चित। प्रायः ग्रह से आक्रांत बालक जो होता है दुश्चिकित्सीय होता है। और बाल ग्रह के 3 कारण बताए हैं, या तो हिंसा जो कि असाध्य होता है, या रति जो कष्ट साध्य होता है, या अर्चना जो सुख साध्य होता है। हारित ने पूतना के 8 भेद बताए हैं, ऊपर नाम लिखे हैं, देख लीजिए। भूतोन्माद में भी हिंसा जो था वो असाध्य था, और रति और अभ्यर्चना साध्य था, लेकिन यहाँ पे रति जो है वो कष्ट साध्य है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। काश्यप ने दुष्ट स्तन्य को भी ग्रह का कारण माना है, और उन्होंने कहा है कटु और तिक्त स्तन्य से शकुनी ग्रह, सन्निपातज स्तन्य से स्कंद और षष्ठी ग्रह, और मधुर और कटु से पूतना ग्रह की उत्पत्ति होती है। तो KTS, SSS और MKP ऐसे याद कर लीजिएगा कि मधुर कटु से पूतना, SSS मतलब स्तन सन्निपातज से स्कंद और षष्ठी, और KTS मतलब कटु तिक्त से शकुनी। वाग्भट्ट ने जो 12 ग्रह बताए हैं उसमें 5 जो मेल है उनके नाम है स्कंद, स्कंद अपस्मार, इसी को विशाख ग्रह भी बोलते हैं, नैगमेस पितृग्रह और स्वग्रह। जो 7 फीमेल ग्रह बताए हैं उसमें शकुनी, अंडरलाइन कर लीजिए शकुनी। अगर हमें नाम याद करना हो तो शकुनी मामा का याद आता है, जिन्होंने पासों का खेल रचाया था, द्युत क्रीड़ा क्रीड़ा की थी महाभारत में, वो एक पुरुष थे, लेकिन यहां पर शकुनी फीमेल है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। पूतना ठीक है, निकल जाएगा। अंधपूतना ये भी निकल जाएगा। शीत पूतना ये भी निकल जाएगा। मुखमंडिका ये भी निकल जाएगा। रेवती और शुष्क रेवती ये भी निकल जाएगा, कि यार नाम से मालूम चलता है कि फीमेल डोमिनेंट नाम है, लेकिन शकुनी अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये फीमेल ग्रह है, अंडरलाइन। वाग्भट ने 12 बताया, सुश्रुत ने 9 बताए, तो जो 3 ग्रह जो एक्स्ट्रा हैं, जो 2 आए मेल से और 1 फीमेल से, तो पितृ और स्वह ग्रह जो है वो मेल का, और शुष्क रेवती फीमेल का एक्स्ट्रा है सुश्रुत से। काश्यप ने जो 10 ग्रह बताए हैं उसमें स्कंद है, स्कंद पस्मार है, नेगमेस है, स्कंद पिता अंडरलाइन कर लीजिएगा, स्कंद पिता का वर्णन किया इन्होंने, पितृ ग्रह की जगह स्कंद पिता कह दिया। फिर पुंडरीक ये एक्स्ट्रा आया, शकुनी, रेवती, शुष्क रेवती, मुखमंडिका, पूतना, और पूतना के इन्होंने यहीं पे 3 भेद कर दिए, पूतना, अंधपूतना और शीत पूतना। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि सब कुछ सेम रहा, पितृ और स्वह की जगह इन्होंने स्कंद पिता और पुंडरीक कह दिया, और पूतना के 3 भेद कर दिए। तो ये काश्यप ने किया। अगर ग्रह के पूर्व रूप अगर हम देखें तो अष्टांग हृदय ने कहा है सतत रोदन और ज्वर, तेसाम ग्रसिता रूपम, त्रेसाम ग्रसिताम रूप प्रततम रोदना जुरा। ठीक है, सुश्रुत ने इसके रूप में बताते, एक पॉइंट बताते हैं, वो शारीर स्थान 10वें अध्याय जब मैंने आपको पढ़ाया था, और वहीं पे ये ग्रह का काम खत्म कर देते हैं एक पॉइंट में ही, कि दंतात खादती कूजती जृंभते दुर्बलो म्लानांगो मत्स्य छुछुंदर मतकुड़, इनकी गंध आती है बताते हैं, दुर्बल हो जाता है, म्लानांग हो जाता है, दंत कटकटाएगा, कूजन करेगा, जृंभा लेगा। ये सुश्रुत वहां शारीर स्थान 10 में बताते हैं, बस वहीं खत्म कर देते हैं। आक्रमण काल, ग्रहों का आक्रमण काल 16 साल तक होता है, 16 वर्ष तक। 16 वर्ष पश्चात ऐसा माना जाता है कि बाल जो बाल अवस्था है वो युवा अवस्था में चली जाती है।
किशोरावस्था में चली जाती है। तो ग्रहों का जो आक्रांत होता है, जातहानी का जो वर्णन है बताया है, वो भी बिना वर्ष बताया है उन्होंने, 16 वर्ष की 16 वर्ष पूर्व बिना। तो 16 वर्ष के पश्चात ऐसा माना जाता है कि ग्रह आक्रांत नहीं करते हैं, तो जो इनका आक्रमण काल है वो 16 वर्ष तक का है। अब जो ये ग्रह बताए मैंने आपको 12 ग्रह, इनमें कुछ वमन साध्य हैं, कुछ विरेचन साध्य हैं, सॉरी, कुछ वमन साध्य हैं, कुछ में वमन निषेध है, कुछ में विरेचन निषेध है, कुछ में वमन एक लक्षण है, कुछ में अतिसार एक लक्षण है। ये बहुत पूछा जाता है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब जो ग्रहों की बात आएगी, हर एक लाइन से एक क्वेश्चन आएगा, और आज आप रटेंगे मेरे साथ। वमन साध्य ग्रह जो हैं, ये चारों मेल ग्रह हैं, चारों मेल ग्रह हैं। याद करने की ट्रिक, याद करने की ट्रिक यह है कि मेल जो होता है उसको अगर वमन आ जाए तो वो घबराता नहीं है, लेकिन अगर लड़कियां एक उल्टी करेंगी तो घबरा जाएंगी। ठीक है, लड़की एक उल्टी में घबरा जाएगी। तो चारों मेल ग्रह हैं और नाम है S3 ने वमन कराया। S3 ने वमन कराया। S3 मतलब स्कंद ग्रह, स्कंद अपस्मार और स्कंद पिता, और ने फोर नैगमेस, तो ये वमन साध्य हो गए। S3 ने वमन कराया। एक जो रेवती नाम की फीमेल है या ग्रह है, ये ना वमन करेगी ना विरेचन करेगी, इसने पहले कह रखा है, ना मैं वमन करूंगी ना विरेचन करूंगी। तो रेवती में वमन और विरेचन दोनों निषेध है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब वमन किसमें केवल, वमन किसमें निषेध, तो इतना तो हमें मालूम चल गया कि जो मेल है वो तो वमन साध्य है, तो वमन जो निषेध होगा वो सारे के सारे फीमेल होंगे। तो शकुनी, पूतना, मुखमंडिका, पुंडरीक और रेवती। एसपीएम पर, एसपीएम पर वमन निषेध, अंडरलाइन कर लीजिएगा। एसपीएम फॉर, एस फॉर शकुनी, पी फॉर पूतना, एम फॉर मुखमंडिका, पर, अगेन पर में पुंडरीक और रेवती। और रेवती में वैसे भी पता है वमन भी निषेध है, विरेचन भी निषेध। तो वमन साध्य कौन है? स्त्री ने वमन कराया, रेवती ने विरेचन और वमन दोनों कराने से मना कर दिया, और एसपीएम पर वमन निषेध। तो इतना, तो किसमें वमन निषेध है, किसमें साध्य है, किसमें वमन और विरेचन दोनों वो है निषेध, इतना हमें मालूम चल गया। अब वमन एज ए लक्षण, कि वमन किसमें एक लक्षण के रूप में मिलता है, तो तीनों पूतना ने पिता के स्कंद पर वमन किया, अंडरलाइन करिए। जो ट्रिक बताइए, ट्रिक, ये सारी ट्रिक याद कर लीजिएगा, पूरा खेल ग्रहों का ट्रिक पर चलेगा। तीनों पूतना ने पिता के स्कंद पर वमन किया। तीनों पूतना मतलब पूतना, अंध पूतना, शीत पूतना, ने फोर अगेन नेगमेस, स्कंद मतलब स्कंद ग्रह, और पिता मतलब पितृ ग्रह। वमन किया मतलब वमन इसमें लक्षण है। तो 6 डिजीज हो गए, 6 ग्रह ऐसे हो गए इसमें वमन एज ए लक्षण। फिर किसमें अतिसार एज ए लक्षण है, तो ये भी देखो, तीनों पूतना ने पिता व रेवती के शकुन में अतिसार करा। तीनों पूतना ने, तो पूतना ने अगेन नेगमेस, पिता और रेवती के शकुन में, पितृग्रह रेवती और शकुनी, अतिसार करा, तो मतलब अतिसार एक लक्षण। तो 6 डिजीज, 6 ग्रह ऐसे हैं जिसमें वमन एक लक्षण है, और 7 ऐसे ग्रह हैं
जिनमें अतिसार एक लक्षण। अब जो ये 12 ग्रह हमने आपको बताया, बेसिकली ये वाग्भट वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 12 जो ग्रह हैं, इनका मॉडर्न से कोरिलेशन करते हैं। कुछ बच्चे अभी भी वही समझ रहे होंगे, ये जो ग्रह ये वहां पढ़े थे रसशास्त्र में कि ग्रहों का धातुओं से संबंध, ये वो तो नहीं है। ये ग्रह कुछ नहीं बेटा, आजकल भी जो गांव से होगा, हम तो गांव से हैं, बिलोंग करते हैं, जो गांव में होगा वहां भूत पिशाच उतारते हैं। बच्चे कुछ भी हो जाए, बोले इसके भूत पकड़ लिया है। ठीक है, ये वही प्रकरण है बस। ये भूत मतलब ये ग्रह रुष्ट हो गया है, तो ये ऐसा पहले तो कोई पैरामीटर था नहीं, तो वो ये ग्रहों से चिकित्सा करते थे जो वैद्य थे। आजकल अगर स्कंद ग्रह अगर बोलेंगे तो इन्फेंटाइल हेमीप्लीजिया या फेशियल पैरालिसिस बोलना पड़ेगा। स्कंद अपस्मार बोलेंगे तो इन्फेंटाइल एपिलेप्सी बोलना पड़ेगा। नैगमेस बोलेंगे तो मेनिंजाइटिस बोलना पड़ेगा। स्वग्रह बोलेंगे तो हाइड्रोफोबिया बोलना पड़ेगा। पितृग्रह बोलेंगे तो निमोनिया बोलना पड़ेगा। शकुनी बोलेंगे तो इम्पेटिगो बोलना पड़ेगा। पूतना बोलेंगे तो एक्यूट डायरिया। अंधपूतना मतलब क्रोनिक डायरिया। शीत पूतना मतलब डायरिया विद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। मुखमंडिका मतलब इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस। रेवती मतलब परनीसियस एनीमिया। और शुष्क रेवती मतलब एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस। ये जो छोटी सी चिट आपको अभी दिख रही होगी, ये दिख रही है, कितने लोगों को दिख रही है? दिख रही है बेटा? ओके। जिन जिन ने ये याद कर लिया, ये छोटे से चिट, जिन जिन लोगों ने ये 12 डिजीज का मॉडर्न याद कर लिया, स्कंद का मतलब, स्कंद मतलब स्कंद ग्रह, स्कंद पस्मार मतलब स्कंद पस्मार ग्रह, नैगमेस मतलब नैगमेस ग्रह, स्वग्रह मतलब ये ग्रह आगे जोड़ लीजिएगा। जिन जिन लोगों ने इसकी मॉडर्न कोरिलेशन याद कर लिया, उनको चुटकी में ऐसे चुटकी बजा के मैं एक एक ग्रह का एक एक फीचर हटवा दूंगा। इसलिए जब भी ग्रह पढ़ाता हूं तो मैं जल्दीबाजी नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे पता है एक क्वेश्चन आउट है। और ऐसा पेपर बना नहीं, फिर मैं बोलूंगा ऐसा पेपर बना नहीं, ऐसा पेपर आज तक बनाया नहीं गया, ऐसा पेपर आज तक आया नहीं जिसमें क्वेश्चन आया हो और ग्रह से ना हो। तो ये एक नंबर समझ लो आपके सामने आउट है। आपको इसको ग्रेस्प करना है, इसको आपको खरीदना है, लेना है, कमाना है। तो वो कैसे कमाएंगे ये मैं आपको बता दूं। स्कंद, स्कंद पस्मार, नैगमेस, स्वग्रह, पितृग्रह, 5 ग्रह मेल। शकुनी, पूतना, अंधपूतना, शीत पूतना, मुखमंडिका, रेवती, शुष्क रेवती, 7 ग्रह फीमेल। मॉडर्न कोरिलेशन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपने मॉडर्न कोरिलेशन इसका कर लिया, ऐसी ट्रिक बता दूंगा मैं आपको, आपका क्वेश्चन ग्रह रोग का आएगा, गलत होगा ही नहीं। बस एक चीज आपको पढ़नी है कि ये 12 कोरिलेशन करने हैं। इन 12 कोरिलेशन में भी मैं आपको अभी, 12 है तो 6 तो अभी याद करा दूंगा मैं, 6 तो आपको अभी याद करा दूंगा 2 मिनट में। ठीक है, चलिए। सबसे पहले पकड़िए स्वाग्रह। इसका मतलब कोई बताएगा क्या होता है? कोई बताएगा आप में इसका मतलब क्या होता है, स्व मतलब? यस, वेरी गुड। डॉग को स्व बोलते हैं। डॉग काटता है तो क्या होता है बेटा?
डॉग काटता है तो क्या होता है? रेबीज। रेबीज। और रेबीज का एक फीचर है हाइड्रो। ठीक है। तो स्वग्रह में कोरिलेशन किससे करेंगे स्वग्रह का? हाइड्रोफोबिया से। ठीक है। फिर पकड़ते हैं पूतना को। पूतना। पूतना पकड़ लो, पूतना का मतलब ये याद रख लो डायरिया होता है, बस इतना याद कर लो। पूतना का मतलब डायरिया होता है, ये याद कर लो। अगर पूतना अंधी है, अंधी है मतलब उसको कुछ दिख नहीं रहा है। पूतना अंधी है, उसको कुछ दिख नहीं रहा है, तो इट मीन्स ये खेल कैसा हो गया? पुराना हो गया। क्यों? क्योंकि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो दोनों आंखों में कैटरेक्ट हो जाता है उसकी, और कैटरेक्ट हो जाता है तो आदमी को कुछ दिखाई नहीं देता। और ये कब होता है? जब बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा मतलब क्रोनिक हो जाता है। तो पूतना हो गया एक्यूट डायरिया, और अंध पूतना मतलब बूढ़ा हो गया, उसको कैटरेक्ट हो गया है, तो क्रोनिक डायरिया। ठीक है। बची शीत पूतना। शीत पूतना अगर यहीं पे हम कह दें शीत पूतना, शीत मतलब उसका परिवर्तन कर दिया गया है। क्या परिवर्तन किया गया है? उसके कुछ इलेक्ट्रोलाइट इधर से उधर हो गए। अगर अभी आप के शरीर में पोटेशियम हाई हो जाए तो आपको पता है क्या होता है? टाल टी वेव, ये भी एक क्वेश्चन है। टाल टी वेव हो जाएंगे। ठीक है। टाल टी वेव हो जाता है, हार्ट हार्ट डिजीज होती है। ईसीजी में टाल टी वेव बताते हैं। सोडियम कम हो जाए, आप गिर जाएंगे, हाथ पैर ठंडा हो जाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो शॉक के फीचर आने लगते हैं बेटा। अब मैं शॉक पे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं। अगर इलेक्ट्रोलाइट आपके बॉडी से गड़बड़ा गए तो बॉडी ठंडी होने लगती है। तो ठंडी मतलब शीत पूतना। पूतना कैसी है? शीत। तो इट 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 मींस डायरिया तो होना ही है। और शीत मतलब हाथ पैर ठंडे कर रहा है, कैसे? इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस करके। तो डायरिया विद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो हमने चार याद कर लिए। स्वा मतलब कुत्ता, कुत्ता काटेगा। रेबीज होगी, रेबीज का फीचर हाइड्रोफोबिया। तो स्वग्रह में हाइड्रोफोबिया के फीचर आएंगे। पूतना, अंधपूतना, शीत शीत पूतना। पूतना मतलब डायरिया, तो एक्यूट डायरिया। अंधपूतना मतलब पुरानी है, तो क्रोनिक। और शीत पूतना मतलब ठंडा पूतना है। डायरिया ठंडी के साथ हो रही है। ठंडी के साथ तभी होगी जब इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होंगे, तभी शॉक वॉक के फीचर आएंगे। तो डायरिया विद इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस। तो हमने चार तो याद कर लिए 12 में से। बचे पिता, पितृग्रह। पी से पितृग्रह, पी से निमोनिया। हालांकि पी साइलेंट होता है निमोनिया में, लेकिन पी से देखिए इतनी डिजीज है, इतनी डिजीज है, लेकिन किसी में भी पी साइलेंट नहीं है। और पिता और माता में पिता बेचारा साइलेंटली काम करता है। उसको जीवन भर कुछ भी श्रेय नहीं मिलता, सारा श्रेय माता को मिलता है। हर बच्चा, मैं भी अपना श्रेय, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। ठीक है। मैं भी, लेकिन मैंने थ्रू आउट लाइफ अपना सारा श्रेय माता जी को दिया, कि मैं जो भी हूँ माता जी की। कोई भी पूछता है, जब ऑल इंडिया टॉप किया, 7 दिन लगातार कॉन्फ्रेंस हुई, मैंने हमेशा माता जी को ही मैंने दिया। लेकिन पिता एक ऐसा आधार होता है, ऐसा स्तंभ होता है कि उसको कभी भी श्रेय नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि पी साइलेंट है। पितृग्रह में पी साइलेंट है, दैट इज निमोनिया। तो 5 आपको मैंने ऐसे ही याद करा दिया। क्या? 3 पूतनाएं, पितृग्रह और स्वय। अब आते हैं रेवती और शुष्क रेवती पे।
रेवती और शुष्क रेवती। शुष्क अगर किसी के आगे लगा लिखा है तो इसका मतलब वो सूख गया है, शुष्क का मतलब सूख गया है। और जितनी भी डिजीज है, जितनी भी डिजीज है, उसमें केवल एक ही डिजीज ऐसी है जिसमें आदमी सूख जाता है, और डिजीज का नाम है ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन शुष्क रेवती है, शुष्क रेवती लिखा है तो एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस कर लीजिएगा, क्योंकि रेवती रा, वा और ता, ये तीन वर्ड ये आएंगे। रेवती, ये तीन क्या हो गया? रेवती, रेवती और टी फॉर, यहां हमने पकड़ लिया, रेवती है, शुष्क हो गई तो ट्यूबरक्लोसिस हो गया, सूखता केवल ट्यूबरक्लोसिस में है। एब्डोमिनल, ए बी डी, एब्डोमिनल, बस इतना ही लिखते हैं हम, एब्डोमिनल में ए बी डी लिखते हैं, तीन वर्ड यहां आएंगे। ठीक है, बाकी आप लंग्स में पूरा लंग्स लिखना होता है। ठीक है, ब्रेन में तो पांच वर्ड आएंगे, ब्रेन की टीबी है, लंग्स की टीबी है। ठीक है, बोन में भी देखिए चार वर्ड आ जाएंगे, लेकिन एब्डोमिनल में आप केवल ए बी डी लिखते हैं, तीन वर्ड। और रेवती में भी तीन वर्ड है, सूख गई है तो ट्यूबरकुलोसिस है, तो एब्डोमिनल टीबीएस आ गया। ठीक है, तो हमने कितनी याद कर ली? हमने याद कर ली, स्व मतलब कुत्ता, कुत्ता काटा रेबीज हुआ, रेबीज हुआ तो हाइड्रोफोबिया। पितृ मतलब पी साइलेंट है, पिता जिंदगी भर साइलेंट रहता है, निमोनिया। रेवती शुष्क है, शुष्क केवल ट्यूबरकुलोसिस में होगी, तीन वर्ड रेवती में है, तीन वर्ड एब्डोमिनल में ए बी डी लिखा जाता है, शुष्क रेवती पूतना, अंधपूतना, शीत पूतना, जिसमें डायरिया होता है। पूतना का मतलब, अगर पूतना है तो एक्यूट डायरिया, अंधे मतलब पुरानी है तो क्रोनिक डायरिया, और शीत मतलब कुछ इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो गया तो डायरिया विद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये हो गया शीत पूतना। आपको मुखमंडिका याद करना है, इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस इसको बोलते हैं। रेवती, ठीक है, शुष्क हो गई तो एब्डोमिनल टीबी। लेकिन अगर रेवती केवल रेवती ग्रह है तो परनीसियस एनीमिया, रेवती का पीए, ऐसे याद कर लीजिएगा, रेवती का पीए, रेवती का पीए, पी ए, पी फॉर परनीसियस, ए फॉर एनीमिया। तो रेवती का पीए ऐसे याद करेंगे तो परनीसियस एनीमिया निकल जाएगा। बचा स्कंद और स्कंद अपस्मार। अभी हमने कुछ देरों पहले पढ़ा था, उग्रतम ग्रह बताया है, तो उग्रतम मतलब ऐसी डिजीज जो सही नहीं होती है। तो इतनी डिजीज आप देख रहे हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है सब सही हो जाएंगी, लेकिन जो ऊपर वाली डिजीज है, हेमीप्लेजिया अगर हो गया है या एपिलेप्सी हो गया है, तो ये सही नहीं होती है। तो स्कंद मतलब इन्फेंटाइल हेमीप्लेजिया या फेशियल पैरालिसिस, और स्कंद अपस्मार इन्फेंटाइल एपिलेप्सी। नैग मेस, जिसमें माँ भी आया है, जिसमें ना भी आया है, और जिसमें जी भी आया है, नैग मेस, और जिसमें एस भी आया है। अगर इसको हम देखें तो याद करते हैं, याद करने की ट्रिक देखिए, नैग ना भी आया है, ग मतलब जी भी आया है, मेस मतलब एम भी आया है, और सा भी आया है। मॉडर्न में देखें, ऐसी डिजीज जिसमें एन भी आए, जिसमें जी भी आए, जिसमें एम भी आए, जिसमें एस भी आए, इतनी डिजीज है, उठा के देख लीजिएगा, केवल मेनिंजाइटिस में ही सारे वर्ड आएंगे, उठा के देख लीजिएगा। परनीसियस अलग है, एनीमिया अलग है, परनीसियस अलग है, एनीमिया अलग है। ठीक है, दो वर्ड है, वर्ड की बात कर रहा हूँ। एक वर्ड जिसमें एन भी आए, जी भी आए, एम भी आए, एस भी आए, मेनिंजाइटिस ही निकलेगा और कोई नहीं निकलेगा बेटा।
तो 12 के 12 ग्रह मैंने आपको बताया था चुटकी में याद कराऊंगा, और मेरे ख्याल से चुटकी में याद हो गया आपको। स्कंद मतलब खतरनाक, डिजीज सही नहीं होती स्कंद, स्कंद पसमार, इन्फेंटाइल हेमिप्लेजिया और इन्फेंटाइल एपिलेप्सी। नैगमेस मेनिंजाइटिस, स्वाग्रह कुत्ता काटा, हाइड्रोफोबिया। पित्र मतलब पिता साइलेंट, पी से पी निमोनिया साइलेंट। शकुनी, हाँ शकुनी बच गया, शकुनी मतलब इम्पेटिगो, शकुनी मतलब इम्पेटिगो, एक याद कर सकते हैं आप। ठीक है, और अगर नहीं याद कर सकते हैं तो इसकी भी ट्रिक ले लीजिए, जहां तक इत्तो की ट्रिक ली है। जब दुर्योधन और वो कौन थे, वो पांडवों के बीच में द्युत की लड़ाई हुई, तो जो युधिष्ठिर थे वो भी बहुत अच्छे पासा फेंकते थे। ठीक है, तो उनसे भी जीतना नामुमकिन था, लेकिन उस समय शकुनी ने कहा, भांजे श्री मैं हूं ना। ठीक है, मैं हूं ना, आई एम शकुनी। तो देखिए, इम्पेटिगो में आई से शुरू हो रहा है, फिर एम आ रहा है, तो आई एम शकुनी। इतनी डिजीज है, किसी में भी सी आई के बाद एम नहीं आ रहा है, तो आई एम शकुनी, इम्पेटिगो शकुनी। ठीक है, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आपको याद हो जाएगा। तो शकुनी इम्पेटिगो हो गया, पूतना एक्यूट डायरिया, अंतपूतना क्रोनिक डायरिया, शीतपूतना डायरिया विद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मुखमंडिका इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस, ये एक केवल आपको याद करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। बाकी रेवती परनीसिया सेमी, रेवती का पीए, और शुष्क रेवती मतलब, शुष्क मतलब सूख गई, तो टीबी से सूख गई, और रेवती में 3 वर्ड और एब्डामिनल में 3 वर्ड। तो ये 12 के 12 मैंने आपको याद करा दिया है बेटा। ठीक है, 12 के 12 मैंने आपको याद कराए हैं। ऐसा कोई है जिसको अभी भी ना याद हुआ हो? मैंने इसलिए इसमें टाइम दिया है कि जिसको ये याद हो गया, ग्रह बिल्कुल चुटकी में रट जाएंगे, चुटकी में रट जाएंगे, कुछ करना नहीं है उसमें, 2 मिनट नहीं लगेगा, रट जाएंगे आपको, जिसको ये याद हो गया। तो ऐसा कोई है जिसको ना याद हुआ हो? पारुल त्यागी नहीं याद हुआ? मुखमंडिका का याद करना है आपको, एक 11 हमने याद करा दिए, आप याद कर लीजिए, इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस। ठीक है, और अगर याद करना है तो मुखमंडिका के भी ट्रिक ले लीजिए, जैसे हमने याद किया था। अब सारी ट्रिक ले लेते हो आप लोग यार, कुछ तो कॉपीराइट के लिए रखा करो। मुखमंडिका लिखते हैं, मुख मंडिका ऐसे लिखते हैं। माँ से शुरुआत हुई, फिर माँ से शुरुआत हुई, इतनी डिजीज हैं, देख लीजिएगा, सी और सी 2 ही बार आएगा, चाइल्डहुड सिरोसिस। ठीक है, ये हम लोग ऐसे याद करते थे, आपको बता दिया मैंने। हमको टाइम लगता था बनाने में, कैसे क्या करें, आपको सीधे पका पकाया दे रहा हूँ बिल्कुल मैं। वो कहते नहीं है, कल बताया था मैंने, पनीर लेके आए, मसाला लेके आए, दही लेके आए, फिर ओटीजी ओवन खरीदा, फिर सब पूरा सब किया, टाइम लगाया, तब पनीर टिक्का बनाओ। आपको सीधे पनीर टिक्का बना के दे रहा हूं मैं, आपको केवल खाना है। इतना याद करने में, इतना बनाने में बेटा घंटों लग जाते थे। ठीक है, तो ये इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस, इंडियन हटा दिए, चाइल्डहुड सिरोसिस, तो सी सी 2 बार आ रहा है, इतना रिपीट हो रहा है। और मुख मंडिका में मुख और मंडिका लगातार माँ माँ रिपीट हो रहा है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, और किसी को है ऐसा कि जिसको ना याद हुआ हो, कोई योद्धा बैठा है ऐसा? मजा आया क्लास में, नहीं आया, पहले ये बताओ। अगर मजा आ गया है तो 2 मिनट नहीं लगेगा, सारे ग्रह याद हो जाएंगे। नहीं मजा आया है? चलिए, तो जितना पढ़ाया है बेटा उतना रिवाइज करिए, क्योंकि मैं ग्रह बहुत आराम से पढ़ाता हूँ, क्योंकि ग्रह हैं, कब रुष्ट हो जाए पता नहीं चलता। अभी याद हो गए, सुबह आपको अगर वॉश हो गया तो सब पढ़ाना बेकार है। जितनी बार आप इसको याद कर लेंगे, जितनी बार रिवाइज कर लेंगे, केवल एक ये टेबल पढ़ाई है मैंने, एक ये पेज पढ़ाया है, एक पेज ये पढ़ाया है, और एक पेज ये पढ़ाया है, मात्र 3 और 4 पेज पढ़ाए हैं।
लेकिन इसको आप जितनी बार याद कर लें, डीप मेमोरी में जाना चाहिए। एग्जाम के एक दिन पहले आपको ये मेरी क्लास बिल्कुल लाइव दिमाग में होनी चाहिए कि मैंने क्या क्या बोला था। तो है मजा पढ़ने और पढ़ाने में। नहीं तो बेटा मेरे को तो फीस मिली गई है, जो मेरे को करना था मैंने कर भी लिया है। आप लोगों का करियर की बात है। अगर दिमाग से अभी नहीं पढ़ेंगे तो बेकार है। ठीक है, तो जितना पढ़ाया है बिल्कुल दिमाग से एक एक चीज बिल्कुल सब लर्न कर लीजिएगा। और कल हम फिर, ये देखिए यहाँ हो गया है, फिर कल देखिए ये थोड़ा थोड़ा इसकी कौन सी गंध है। फिर उसके बाद यहां से ये एक पन्ना, दो पन्ना आपका, और ये तीसरा, बस सारे गन्ने में ग्रह खत्म, बस खत्म। ठीक है, इसमें जो आपको लिख रहा है ना कि जैसे आपको एक छोटा सा बताता हूँ। जैसे पितृग्रह में आते हैं, पितृग्रह में रोमहर्ष, मोहस्त्रास, सहसा रोदन ज्वरा, मुष्टिबंध, श्रुति चाक्षणो बालस्य, अंगस विच्छे अंगस अच्छेप विक्षेप सोस स्तंभ विवर्ता। ठीक है, तो याद करता है सीधे सीधे कि रोमांस करते बालक को पिता ने देखा, बालक एकदम से डर गया, मुट्ठी बांध कर रोया, आंखों से स्राव हुआ, अंगों में वे अच्छेप आया। ठीक है, तो रोमांस मतलब रोमहर्ष करता हुआ बालक, बालक था ही, पिता ने देख लिया, बालक एकदम से डर गया, मुहुस सहसा रोदन ज्वर। ठीक है, मुट्ठी बांध कर रोया, मुष्टि बंधा, सहसा रोदन ज्वरम, श्रुति चाक्षण बालस्य, आंखों से स्राव हुआ, अंग विक्षेप हुआ, पिता ग्रह पूरा खत्म। ठीक है, पूतना में अगर आएंगे, सीधे सीधे लो, मक्कार पूतना, दिन में सोई रात्रि में जागी। ठीक है, तृष्णालु और तिर्यक देखती। मक्कार अभी कल पढ़ाएंगे, इसकी मधु और कटु, ठीक है, गंध होती है। ठीक है, इसके सेवन से, मधुर कटु सेवन से होता है, दुग्ध से, सॉरी, मक्कार पूतना मधुर कटु दुग्ध के सेवन से होता है। दिन में सोई, देखिए, दिवा स्वप्न, स्वपति सुखम दिवा, ना रात्रो, रात्रो जागरण, रात्रि में जागती है। तृष्णालु और त्रियक पेषण रोदनम, यही पूछा जाता है, बस यही जो लास्ट वाला लिखा है यही पूछते हैं। त्रियक पेषण दो, तिरछी देखती है, इसका पर्याय क्रौंची होता है। तो ये सब ये कल मैं आपको बता दूंगा एक एक चीज। ठीक है, तो खैर कल एक एक चीज रट जाएगी आपको। तो ये जो बताया है मैंने, ये आपको मेरे ख्याल से रट लेना चाहिए, टाइम लगाया मैंने। तो कल मॉर्निंग में क्लास 8:30 पे होगी, 8:30 पे क्लास होगी। ठीक है, तो किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है, जो बताया है एक बार कर लीजिएगा। एक एक चीज ग्रह की इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा मैंने लॉन्ग लिया, नहीं तो मैं 5 मिनट में भी ये लिखा है, ये लिखा है, मैं बता के आगे भी निकल सकता था। ठीक है, किसी की कोई क्वेरी है तो अभी पूछ सकता है। एनी क्वेरी डियर स्टूडेंट? 8:30 पे क्लास होगी कल मॉर्निंग, 8:30, 8:30 बजे क्लास होगी। ठीक है, चलिए, तो जितना पढ़ाया है आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा, समझ में आया होगा। जिसको आया उसका भी भला, जिसको नहीं आया उसका भी भला। कल मॉर्निंग में 8:30 हम मिलते हैं ग्रह रोग के साथ, जो जितना बचा है उतना भी आपको खत्म कर देंगे। ठीक है, 8:15 नहीं बेटा, थोड़ा 8:30 करेंगे। मेरी बेटी को जाना होता है तो वो तैयार ही मुझसे होती है, पता नहीं मम्मी से तैयार नहीं होती है। ठीक है, तो 8:30 कर लीजिए प्लीज। ओके, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो कल मिलते हैं मॉर्निंग में। गुड बाय।